अबू आजमी लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, उनका गढ़ कहा जाता है। दावा लोग कर लें, लेकिन मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ की जनता लगातार मेरे पास आती रही, लोगों ने आग्रह किया कि आप चुनाव लड़िए। तब मैं अजीत पवार जी से मिला कि लोग चाह रहे हैं कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूँ, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आपको कोई कठिनाई हो, 4 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, तो आप कह दें मैं दोनों सीटों पे, सना का तो पहले हमने तय किया कि उसे लड़ाना है, लेकिन शिवाजी नगर मानपुर की जनता मुझे लड़ाना चाहती है तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं, आप पार्टी से लड़ेंगे। मैंने कहा कि बीजेपी आपको लेके कठिनाई पैदा कर सकती है। बोले हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, कोई बीजेपी हमारी पार्टी थोड़ी चला रही है, आपको दोनों जगह लड़ना है, आप लड़िए। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट को जीतने के लिए तरह तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटी हुई है। तो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का कहना है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आने पर सबसे पहले हेट स्पीच के खिलाफ आतंक विरोधी जैसा सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे। ऐसे नारों और वादों से अलग नवाब मलिक काम के आधार पर जनता को जोड़ने में जुटे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है, बटेंगे तो कटेंगे पे अजित पवार पर निशाना साधते हुए वो कह रहे हैं कि दरअसल ये अब तक सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों के साथ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इस बयान का मतलब क्या है और राष्ट्रवाद हिंदुत्व किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उन पर कटाक्ष किया है। उन्हें समझना पड़ेगा देवेंद्र जी को भी, जो धर्म पर आधारित राजनीति की आयु बहुत छोटी होती है। उत्तर प्रदेश में शायद देवेंद्र जी को याद है कि नहीं, राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हुआ, चुनाव हुआ, यूपी में अयोध्या तक हार गया। तो धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, ये उन्हें छोड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है ये वाहियात नारा है, वाहियात नारा है। इस देश में नागरिक सभी समान है, किसी भी बीजेपी साफ हो जाएगी अगर इस नारे को लगाती रहेगी तो। इतिहास है, इसी तरह की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हुआ, और इसी राजनीति को अगर वे नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में ज़्यादा नुकसान होगा, उन्हें समझना पड़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प है, एक तरफ तो आपकी ओर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बात अलग है, आपकी पार्टी उनके साथ है, आपका उन्होंने विरोध किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ भी आप खूब बोलते हैं जमकर, और बीजेपी वाले आपके ऊपर तो दाऊद इब्राहिम से रिश्तों के आरोप लगा देते हैं, आतंकवादी करार दे देते हैं। तो इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सारे बेबुनियाद आरोप हैं, दाऊद वाला मामला हो, आतंकवादी वाला हो, कहीं इस तरह के आरोप मेरे ऊपर है नहीं। अजित पवार ने टिकट देकर मुसलमानों में बड़ा संदेश देने की कोशिश की। यही वजह है कि नवाब मलिक अजित पवार के भविष्य को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अजित पवार जी हमेशा वो देखिए 5 बार वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो आप लोगों की कभी इच्छा नहीं हुई कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिले? कोई भी नेता हो, उसे लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन एक मधु कोड़ा अकेले विधायक होकर मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आज उनकी दादा की इतनी ताकत नहीं है कि उस सीट को, उस दावे पे वो अपने आप को आगे करें। आपका एडजस्टमेंट कैसे होगा? जो लोग आपको आतंकवादी बताते हो, मेरा नहीं, मेरा तो बताते हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, मैं खुद, मेरी तो बात ही नहीं, मैं अजीत पवार के साथ हूँ और मैं अजीत पवार उनके साथ हैं। नहीं है, कब तक रहेंगे? ये कोई परमानेंट कोई एग्रीमेंट थोड़ी है, पॉलिटिक्स में चीजें बदलती रहती हैं। आप ये कह रहे हैं कि अजीत दादा पता नहीं कब तक रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। नहीं, हम लोग किंग मेकर बनेंगे, अजीत पवार विल बी किंग मेकर। अपनी शर्तों पे चीजें होगी। चंद्रा बाबू भी तो अपनी शर्तों पे राजनीति करवा रहे हैं देश की। अजीत पवार किंग मेकर होंगे, बिना अजीत पवार की कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। अजीत पवार का इधर से भी रिश्ता चल रहा है, उधर से भी नाता जुड़ रहा है, दोनों ही तरफ से, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो कब तक रहेंगे महायुति में, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, राजनीति में कोई किसी का परम मित्र परम शत्रु नहीं होता। नवाब मलिक के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड जीरो का सच ये है कि अबू आजमी और मलिक की मुश्किलें बागियों ने बढ़ा दी हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। एक तरफ नवाब मलिक तो वहीं दूसरी तरफ अबू आजमी जैसे कद्दावर नेता हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी एक उम्मीदवार को खड़ा करके मुकाबले को यहाँ पर बेहद दिलचस्प बना दिया है। उधर शिंदे गुट की ओर से अजित पवार का कैंडिडेट होने के बावजूद अपना उम्मीदवार खड़ा करके एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे उम्मीदवारों के बीच में जनता के मन में कौन मारेगा बाजी और कौन बनेगा यहाँ का विधायक? अबू आजमी को कांग्रेस का समर्थन है, लेकिन बागी वसीम जावेद भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उनकी राह में रोड़ा बन गए हैं।
वसीम जावेद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप आज़ाद उम्मीदवार हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, महाविकास अघाड़ी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत को आप आजमा रहे हैं। सब जीत मिलेगी आपको, इतनी कठिन सीट है ये। हम तो जीत ही रहे हैं और कोई जीत सकता नहीं है यहाँ से। एक तरफ अबू आजमी है, दूसरी तरफ मलिक साहब हैं, उनके बीच में आपको मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता का दिल जीतना है। मुद्दे क्या हैं आपके? मैं एक छोटा सा करेक्शन करूँगा, वो दोनों एक ही साइड पर हैं, दलदल, और हम हैं यहाँ पे एक ज़मीन जहाँ पे लोग खड़े हो सकते हैं। मुद्दे ये मानखुर्द शिवाजी नगर है, यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि पूरा बम्बई शहर घबरा जाए अगर यहाँ पर आ जाए तो। नवाब मलिक के लिए चुनौती उन्हीं के गठबंधन के नेता सुरेश बुलेट पाटिल बने हुए हैं। सुरेश पाटिल जी हमारे साथ हैं। बुलेट पाटिल के तौर पर इलाके में इनकी पहचान है, बुलेट शानदार चलाते हैं। राजनीति में बुलेट कितनी चलने वाली है ये बताइए। जो बुलेट का गोली का रफ्तार जैसा रहता है वही रफ्तार से चलेगी। जीत रहे हैं यहाँ से कौन से मुद्दे पर? कौन सा मुद्दे पर? मतलब मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। यहाँ पर इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम बहुल ये पूरा का पूरा इलाका है, 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं। एक और अबू आजमी है, दूसरी तरफ नवाब मलिक हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप लोग दे रहे हैं, कैसे मिलेंगे फिर वो? देखो बटेंगे कटेंगे का नारा मेरा नारा लेके मैं ये विधानसभा में नहीं चलता है। यहाँ पर नहीं चलेगा बटेंगे कटेंगे नारा। नहीं, मेरा संबंध ही ऐसा है ना, समा धर्म संभव का संबंध। पुलिस पे काम किया और 80 से मैं इधर आए, इनके साथ में मैं रहता है, मैं इनके साथ में मुझे आजाद में जिता के दिया है, तो वो नारा मुझे इधर लगता ही नहीं ना। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा की लड़ाई बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे जैसे नारों के बीच है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डर दोस्तों में वोट बंटने को लेकर है। ऐसा हुआ तो बाजी कोई भी मार सकता है। दोस्ती और दुश्मनी पर बॉलीवुड में तमाम फिल्में बनी हैं, लेकिन राजनीति की रपटीली राहें फिल्मों सा फसाना नहीं है। यहाँ की राह बेहद कटीली है। ऐसे में ये दोनों पुराने दोस्त अबू आजमी और नवाब मलिक एक दूसरे को पटखनी देते हुए कौन मारेगा बाजी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। या फिर दो दोस्तों की सियासी दुश्मनी में कोई तीसरा हाथ आजमाएगा और बाजी मार ले जाएगा, जैसा कि यहाँ के समीकरण बता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।